विमेंस डे, औरतों का दिन, माँ का दिन, बाप का दिन, फादर्स डे, मदर्स डे, ये सारी चीज़ें हमें मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वुमेंस डे पर वुमेंस डे, वुमेंस एम्पावरमेंट, इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है? बाय द वे, आपको पता है, मेरे इल्म के मुताबिक इन चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी से किसी का हक ऑलरेडी छीन चुके होते हैं, किसी को उसका हक नहीं दे रहे होते। उसके बाद जाके हम ये छोटे छोटे बहाने निकालते हैं ताकि किसी को टुकड़ों के अंदर इज्जत दी जाए, उतना ही दिया जाए कि ताकि वो खुश हो सके। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हक नहीं है। असल हक है औरतों को उनका हक देना, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनका हक देने की ज़रूरत है। कुरान पाक के मुताबिक क्लियर लिखा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक। क्या आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा औरतों को एम्पावर कर सकते हैं? उनसे ज़्यादा औरतों को हक दे सकते हैं? इम्पॉसिबल। आपको उनसे ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इनसे ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। सिर्फ जैसा उन्होंने फरमाया, औरतों को उनका हक दिया जाए, वरना जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब औरत इस मुकाम तक पहुंच जाती है, उसको आप क्या एम्पावर कर सकते हैं? क्या औकात है हमारी, क्या औकात है आपकी कि आप औरत को एम्पावर करें? नहीं। औरत सिर्फ जिस्मानी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन बहुत पावरफुल है। उसको आप एम्पावर नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसको उसका हक दें, कुरान पाक के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन कीजिएगा, पूरे मुआशरे के अंदर हर तरफ खुशहाली होगी। और आपको और मुझे दूसरे शहर में जाके, दूसरे मुल्क में जाके औरतों की एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर में ये देखना है कि कहीं मेरी माँ को मेरे सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि उसने अपने मुंह से आपको निवाला निकाल के खिलाया हुआ है, और आज उसको ये ज़रूरत पड़ जाए कि खाना खाने के लिए उसको आपसे पैसे मांगने पड़े। आपकी बहनें जो आपके साथ पैदा होती हैं, उनको हक के लिए लड़ना ना पड़े, रोना ना पड़े, अपने आप को कमतर ना समझना पड़े। अपनी बीवी को जो हक दिया है, लड़ें अपनी माँ के साथ, बहनों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, प्यार करें, मस्ती करें, मजाक करें, लेकिन उनका हक उनको देना, ये है एम्पावरमेंट। एक दिन के लिए जाकर फूल पकड़ा देना, खाना खा लेना, बड़ी बड़ी बातें करना सोशल मीडिया पे बैठ के, ये बड़ा आसान काम है, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन क्या हम अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को उनका हक दे रहे हैं? वरासत में, फरासत में, तोहफे तहाइफ नहीं, वरासत में हक। ये है असल विमेन एम्पावरमेंट। ये करनी पड़ेगी आज हमें, वरना ये जो खेल तमाशा है साल के बाद एक दिन का, ये ढोंग है, मजाक है, बड़ा इजी है। इक्वल राइट्स, क्या आप अपने आप को इक्वल समझते अपनी माँ के मुकाबले में? इम्पॉसिबल। कहाँ समझ सकते हैं आप? कोई इक्वालिटी नहीं है। जो आपके ऊपर है वो आपके ऊपर ही है, जो आपके नीचे है वो आपके नीचे ही है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा रिस्पॉन्स, जितनी बड़ी जद्दोजहद, उतना बड़ा इंसान। ये है अल्लाह का कानून। अगर औरतों को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको उनका हक दें। दैट्स इट। आपकी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है हम किसी को एम्पावर कर सकें। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा औरत को एम्पावर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। ये क्या मजाक हुआ? पहले औरत को गिराया जाए, उसका हक ना दिया जाए, बाद में उसको किस्तों के अंदर, टुकड़ों के अंदर हक का तमाशा लगाया जाए कि हम वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं। बंद कीजिए ये मजाक। औरत को उसका हक दीजिए वरासत के अंदर, कुरान पाक के मुताबिक, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। तो आपको ये सारा ये खेल तमाशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही असल वुमेन्स एम्पावरमेंट है। अपना ख्याल रखिएगा।